पंचकुला में एक दर्दनाक किस्सा सामने आया है। इस दर्दनाक घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि पंचकुला में एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की है और इसके बाद इसका कनेक्शन सीधे देहरादून से हुआ है। देहरादून में प्रवीण मित्तल नाम के एक व्यक्ति रहते थे, उनके 3 बच्चे थे और उनके माँ बाप भी थे। अपनी पत्नी, माँ बाप और 3 बच्चों के साथ उन्होंने पंचकुला में अपनी एक गाड़ी में आत्महत्या की है। इस तरह की जानकारी पंचकुला से आई है और इस समय हम मौजूद हैं उसी घर पर जहां पर 3 साल पहले प्रवीण मित्तल अपने परिवार के साथ रहा करते थे। बताया जाता है कि वो एक एनजीओ में काम करते थे और बच्चे भी उसी एनजीओ में पढ़ा करते थे। पड़ोसियों का कहना है कि परिवार काफी सभ्य था और ऐसी कोई परेशानी सामने नहीं आती थी। उनकी माँ काफी बीमार रहती थी और प्रवीण मित्तल खुद जो एनजीओ में कार्यरत थे, काफी हम्बल परिवार थे और 2 से 3 साल तक इस घर में रहे और उसके बाद चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। देखिए, एक सनसनीखेज प्रकरण संज्ञान में आया था जो पंचकुला में गाड़ी में जो है इसमें सूचना आई थी कि वहाँ पर जो कंट्रोल रूम को सूचना आई थी और उसमें पता चला था कि 6 लोग उसमें चेत हैं और एक व्यक्ति उसमें अभी जीवित है, जिसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए थे, लेकिन वो भी ब्रॉड डेड हो गया था। अभी तक आधिकारिक इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं हुई, बट जो भी सूचनाएं आपस में साझा की गई थी उसमें यह जानकारी मिल के आई कि जो व्यक्ति, जो मृतक परिवार था, वो पूर्व में भी यहाँ पर कुछ साल यहाँ पर देहरादून में रहे हैं यहाँ पर, और उनके एक जानने वाले हैं श्री गंभीर सिंह नेगी, जो कोई एनजीओ चलाने की बात थी, उसमें उनका परिचय भी हुआ था। जो गाड़ी बरामद हुई है वहाँ पर UK07 नंबर की, वो श्री गंभीर सिंह नेगी के नाम पर थी। उनसे भी थोड़ी जानकारी की गई तो बहुत ज़्यादा वो टच में नहीं थे, बट इतना बताया कि चूँकि उनकी जान पहचान हो गई थी, इसके लिए उन्होंने गाड़ी को फाइनेंस कराने के लिए जो है इनके नाम से गाड़ी फाइनेंस कराई थी और बाकी किस्तें मित्तल परिवार द्वारा ही दी जा रही थी। साथ ही साथ जो अभी तक जो यहाँ के जो निवास स्थान जहाँ पर रहे हैं वहाँ भी जानकारी की गई, तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, ऐसी कोई भी संदिग्धता की बात या पारिवारिक क्लेश या कोई अन्य कोई बात बहुत ज़्यादा ऐसी कोई नहीं बताई गई है। चूँकि समस्त प्रकरण पंचकुला से रिलेटेड है, अगर वहाँ की पुलिस को कोई ऐसी आवश्यकता होगी, यहाँ पर लोकल लेवल पर अन्य कोई जानकारी करनी होगी, तो डेफिनेटली उन जानकारी को करके उनसे साझा किया जाएगा। देखिए, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी बात देहरादून पुलिस को तो नहीं बताई गई है, ना अभी जो हमने गंभीर सिंह नेगी जो उनके टच में रहे हैं उनके द्वारा ऐसी कोई बात बताई गई हो। अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों द्वारा भी पुलिस के द्वारा इन्फॉर्मली पूछा गया था, उनके द्वारा भी ऐसे कोई नेगेटिव तत्व को नहीं रखा गया। तो मुझे लगता है कि जो उनके अन्य परिवारजन जो हरियाणा पंचकुला में रहते होंगे उनसे ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ अभी उनका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं आया या ऐसा कोई व्यक्ति आया जो ऐसी कोई बात उन्होंने नेगेटिव बताई हो। 2 लड़कियां, 1 लड़का और मियाँ बीबी, माँ बाप भी थे। जानकारी हुई है कि उनकी डेथ हुई है। अब आपने बताया हमें उनकी डेथ। कैसे लोग थे परिवार में? बेचारे अपने में रहते थे बस। क्या कभी कोई ऐसा आपसे चर्चा करी कि कोई परेशानी है उनको या कुछ है? ना। मैं तो बल्कि फोन करती थी, फोन ही नहीं उठाती थी, वो परेशान रही होंगी इससे, तो अच्छा। बिजी कर देते थे नंबर। मैं सोचती बच्चे नहीं देते होंगे फोन ना माँ को, मैं पूछना चाहती थी क्या हाल है, मेरी मिलने की इच्छा करती थी उनसे। परिवार में कभी कोई झगड़ा या कुछ ऐसा सुनने को आया हो? पता नहीं चला। कोई घर पे आया हो उनके? ना, ऐसा कोई नहीं। अच्छा। अब यहाँ से कब से चले गए वो? कितना समय हो गया उन्हें गए हुए? 2-3 साल हो गए यहाँ से गए हुए। अच्छा, सिर्फ घर है उनका? ये घर नहीं है उनका, किराए पे रहते थे? हाँ, किराए पे रहते थे। अच्छा। कोई परेशान 3 साल परेशान थे कुछ। अच्छा। हरियाणा के। आपका शुभ नाम? चंडीगढ़ चले गए। मेरा राजकुमारी नौटियाल है। अच्छे थे बेचारे, हमारे तो कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, अपने में मस्त थे, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मेहनती थे वो, बहुत मेहनती थे। मैम, आपको क्या जानकारी है जो अभी घटना हुई है प्रवीण मित्तल जी के परिवार को आप कैसे जानते हैं और उनके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? 3-4 साल हमारे पड़ोस में रहे थे, बहुत अच्छे थे। हाँ। फैमिली के सभी सदस्य बहुत अच्छे थे। हाँ। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं था। वो कहीं इधर अंकित विहार में भी रहने गई, उन्होंने बुलाया, आना जाना भी रखती थी। हाँ। फिर अचानक से फिर काफी दिनों से वो आ नहीं रही थी। तो ये कब तक रहे यहाँ पर? 4 साल के करीब रहे। और ये कब चले गए थे यहाँ से? फिर ये यहाँ से छोड़ करके अंकित विहार में रहने गए। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने इधर पीपल चौक के पास कहीं घर बदला था। हाँ। बात तो नहीं पता फिर। अच्छा, तो यहाँ से जाने के बाद 2-3 घर उन्होंने शिफ्ट किए? हाँ, 2 घर तो शिफ्ट किए। स्कूल में भी मिलती थी मुझे। हाँ। उसके बाद से तो आपको मतलब कभी पता चला कि वो चंडीगढ़ शिफ्ट हुए हैं या इस तरह से? हाँ,
स्कूल में ही मुझे पिछले साल पता चला कि वो लोग शिफ्ट हो गए। चंडीगढ़ शिफ्ट हाँ, हो गए। उन्होंने बताया भी नहीं, जबकि उसके 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आई भी थी मेरे घर में एक बार। हाँ हाँ। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो किस तरीके का परिवार था? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, बच्चे पढ़ाई में कैसे थे? सब अच्छे थे। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? ब्लूमिंग बर्ड्स गढ़ी कैंप में। अच्छा, ब्लूमिंग बर्ड स्कूल में पढ़ते थे। तो इनके ये जो प्रवीण मित्तल जी हैं क्या करते थे, कुछ बताया कभी? वो कहती थी उनकी कोई दुकान है गढ़ी में, ये टपकेश्वर के पास उनके ससुर की दुकान थी, बाद में उन्होंने बेच दी थी। अच्छा, अब किराए में थी या कैसे नहीं पता, पूजा की दुकान थी। पूजा की दुकान थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा परिवार में बाकी सब ठीक है? माता पिता? सास बीमार थी, हाँ हाँ सास बीमार ही रहती थी, हमेशा उनको घर में ही देखा। हाँ हाँ। सब उनकी पत्नी करती थी, वाइफ, और पति कार लेके चलते थे। वो बोलती थी एनजीओ में कहीं काम करते हैं। आप इन लोगों को कैसे जानते थे? इनकी मम्मी ना आई थी दोस्ती करवाने, तो तब से वो हुआ। तो आपकी फ्रेंडशिप थी बच्चों के साथ? किसके साथ थी? दुर्विका डलिशा। तो कितने टाइम तक मतलब जब यहाँ पे रहे तो आप लोग साथ पढ़ते थे? नहीं, साथ नहीं पढ़ते थे, बस मतलब बगल में घर था, तो फिर वो, आपसे बड़े थे या छोटे थे? जब थे तभी 1-2 साल रहे वो यहाँ पर। 3 साल रहे। कौन कौन थे उनके घर में बच्चे? 3 तो बच्चे थे, एक मम्मी, पापा और दादी और दादा। बच्चों का नाम क्या क्या था? दुर्विका डलिशा हार्दिक। सबसे बड़ी कौन थी? सबसे बड़े हार्दिक। हार्दिक। और उसके बाद 2 छोटी बहनें। आगे की जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जानकारी के लिए देखते रहिए आज तक। देहरादून से अंकित शर्मा।